हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है बल। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे, यानी आज विज्ञान का विषय है तो यहाँ पर विज्ञान लिखा गया। फिर उसके बाद हम खंड लिखेंगे कि कौन सा खंड है। उसके बाद हम दिनांक लेंगे, किस दिन हम ये पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे, यानी कौन से वर्ग में हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे, कौन सी घंटे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद हम प्रकरण यानी अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे, जो कि बल है। उसके बाद हम अपने अवधि लिखेंगे कि कितने देर की वो क्लास चलेगी। चलिए बातें समान उद्देश्य पर। तो हमारा पहला उद्देश्य है छात्र में ज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना। हमारा दूसरा उद्देश्य है छात्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। हमारा तीसरा उद्देश्य है छात्र में तार्किक क्षमता का विकास करना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। तो ज्ञान पर आधारित है क्या? छात्र बल को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र बल का विवरण दे सकेंगे। बोध पर आधारित प्रश्न क्या है? छात्र बल का उदाहरण दे सकेंगे, छात्र बल के महत्व को बता सकेंगे। प्रयोग पर आधारित उद्देश्य क्या है? छात्र बल का परीक्षण कर सकेंगे, छात्र बल के अनुप्रयोगों का जांच कर सकेंगे। अब आते हैं शिक्षण विधियाँ पर। तो क्या है? प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या क्या है? श्यामपट्ट कार्य है, श्यामपट्ट है, मॉडल चार्ट है, चौक और डस्टर है। अब आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो प्रस्तावना प्रश्न में दो क्रियाएं हैं, छात्राध्यापक क्रियाएं हैं और छात्र क्रियाएं। तो छात्राध्यापक क्रियाएं में है पहला, बच्चों यातायात के कौन कौन से साधन हैं। तो छात्र बताते हैं कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज इत्यादि। बच्चों यदि कार सेल्फ से स्टार्ट नहीं होता तो क्या करना पड़ता है? तो हम बच्चे बताते हैं धक्का देना पड़ता है। बच्चों धक्का देने पर क्या लगाना पड़ता है? तो बच्चे बताते हैं बल। तो बच्चों बल क्या होता है? तो बच्चे क्या हो जाते हैं? मौन हो जाते हैं। उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। इसके बाद अपने प्रकरण की घोषणा करते हैं। बच्चों आज हम लोग बल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बल यानी फोर्स। प्रश्न करते हैं बल की परिभाषा बताएं। बच्चे क्या है? मौन है। हम स्पष्टीकरण करते हैं। बल एक बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। यह एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगाया जाता है, जिससे उसकी गति में परिवर्तन होता है या आकार में बदलता है। बल एक सदिश राशि है, जिसका मतलब है कि इसमें परिमाण, मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों होती है। बच्चे क्या होता है? ध्यान से सुनते हैं। इसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य में भी यही रहता है। बच्चों को बल के बारे में बताते हैं, अभी बताते हैं कि किस तरह से हम वस्तु है, इस वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु इधर से इधर आ जाती है। एक डिस्टेंस, ये दोनों के बीच क्या है? डिस्टेंस कवर कर लेती है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मात्रक तथा सूत्र यानी यूनिट एंड फॉर्मूला बताते हैं। प्रश्न करते हैं बल का सूत्र बताओ। बच्चे क्या है? मौन है। स्पष्टीकरण करते एक निश्चित द्रव्यमान पर लगाया गया बल यानी फोर्स द्रव्यमान m व त्वरण a के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बच्चे क्या ध्यान से सुनते हैं। फिर उन्हें हम सिद्ध करते हैं कि किस तरह से ये दोनों, किस तरह से ये क्या हो जाता है? समीकरण मिल करके F = KMA होता है, जहाँ K एक नियतांक है। प्रयोगों से K को हम 1 मान लेते हैं तो F = MA हो जाता है। तो हम ये सिद्ध करते हैं बल = द्रव्यमान गुना त्वरण। इसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य भी यही रहता है कि बल का सूत्र यानी फॉर्मूला फॉर फोर्स बताते हैं। फिर उसके बाद हम बताते हैं किस तरह से ये F = MA आया है और बताते हैं बल = द्रव्यमान गुना त्वरण कैसे आया। ये क्या हो जाता है? ये हमारा पूरा छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाती है। बल का सूत्र, और ये क्या हो जाती है? छात्र क्रियाएं हो जाती है। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाता है। बल का एक हम चित्र बनाते हैं, बल का सूत्र बताते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है बल का मात्रक बताओ। स्पष्टीकरण करते हैं। क्या F = MA? F = kg गुना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन = MKS है जी। इसको हम kg को ग्राम सेंटीमीटर में बदले। उसके बाद हम बताएं कि ये क्या होता है? डाइन होता है CGS। उसके बाद बच्चे ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद हम बल का मात्रक बताएंगे, यूनिट ऑफ फोर्स। इस तरह से हम बताएंगे कि फोर्स = डाइन होता है। अब हम न्यूटन तथा डाइन में संबंध, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। प्रश्न करते हैं न्यूटन तथा डाइन में क्या संबंध है। बच्चे क्या होता है? मौन हो जाता है। हम स्पष्टीकरण करते हैं और बताते हैं कि 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन होता है। बच्चे क्या होते हैं? ध्यान से
सुनते हैं। इसके बाद हमारे श्यामपट्ट कार में भी यही होता है, पहले बल का मात्रक बताते हैं, न्यूटन जैसा डाइन में संबंध बताते हैं, और 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ये बच्चों को बताते हैं। अब हम क्या करते हैं, आंकिक प्रश्न करते हैं। 0.5 kg द्रव्यमान वाले पिंड पर 2.5 न्यूटन का एक बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा। इस तरह से हम हल करते हैं। द्रव्यमान है, बल है, त्वरण है, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण, तो हम ए इक्वल टू बताते हैं, यानी त्वरण इक्वल टू 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बच्चे क्या होता है, ध्यान से समझते हैं क्या है। उसके बाद हमारे श्यामपट्ट कार भी यही रहता है, बच्चों को हम क्वेश्चन करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन बताते हैं। ये क्या हो जाता है, ये हमारा पूरा छात्राध्यापक क्रियाएं हो जाती है। ये क्या हो जाती है, छात्र क्रियाएं हो जाती हैं, और ये क्या हो जाती है, श्यामपट्ट कार हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति बल एक बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की गति या विराम की अवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। यह एक धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु पर लगाया जाता है, जिसमें उसकी गति में परिवर्तन होता है या आकार में बदलाव होता है। ये हमारा पुनरावृत्ति हो जाता है। अब गृहकार्य के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न देते हैं, जैसे ज्ञान पर आधारित होता है। पहला, बल किसे कहते हैं। दूसरा, बल का सूत्र बताओ। बोध पर आधारित प्रश्न होता है। पहला, बल का परिभाषा बताओ। दूसरा, न्यूटन और डाइन में संबंध बताओ। प्रयोग पर आधारित प्रश्न होता है। किसी पिंड पर 5 न्यूटन पर बल लगाने पर 10 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न होता है, तो पिंड का द्रव्यमान बताओ। ये सब क्या होता है, गृह कार्य के लिए बच्चों के लिए प्रश्न होते हैं। तो ये हमारा बल का पूरा लेसन प्लान हो गया। तो आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।